वेलकम टू संघर्ष यूपीएससी 2025 में जो लोकपाल का क्वेश्चन पूछा है उस बारे में आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया बट नॉट टू द इंडियन पब्लिक सर्वेंट्स पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। जो लोकपाल का पावर है बस इंडिया में पोस्टेड पब्लिक सर्वेंट पे ही अप्लाई होता है, आउटसाइड इंडिया जो भी पोस्टेड है उन पे अप्लाई नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया वेर एवर दे आर दे कम अंडर लोकपाल एम्बिट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होने से हमारा सी ऑप्शन कट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट बोला द चेयरपर्सन और मेंबर शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट or a member of the legislature of any state or union territory and only the CGI whether incumbent or retired has to be chairperson। कि जो चेयरपर्सन और मेंबर है वो एमपीज और एमएलएज नहीं हो सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट का फर्स्ट हाफ सही है, सेकंड हाफ देखते हैं ओनली द सीजीआई वेदर इनकम्बेंट और रिटायर्ड हैज टू बी चेयरपर्सन। तो ये गलत है बिकॉज चेयरपर्सन कैन बी ए फॉर्मर सीजीआई, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट और कोई भी एमिनेंट पर्सन जिसके पास एटलीस्ट 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो मैटर रिलेटेड टू एंटी करप्शन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस एटसेट्रा। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होने से हमारा बी ऑप्शन भी कट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं द चेयरपर्सन और मेंबर शेल नॉट बी अ पर्सन ऑफ लेस देन 45 ईयर्स ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ एज्यूमिंग ऑफिस एज द चेयरपर्सन और मेंबर इज द केस में बी। जो चेयरपर्सन और मेंबर है उनका मिनिमम ईयर एज चाहिए वो 45 ईयर्स होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट सही है बट इसमें ये ध्यान रखना है कि कोई फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज के से कंफ्यूज होकर 65 ईयर्स नहीं समझ ले। तो इससे हमारा आंसर ए आ गया कि इसका एज 45 ईयर्स ही है। फोर्थ स्टेटमेंट फिर भी देखते हैं लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू द एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो लोकपाल है वो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट करप्शन से रिलेटेड इंक्वायरी नहीं कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज लोकपाल कैन इंक्वायर बट विद सम सेफगार्ड्स लाइक नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इन सब में कुछ एग्जेम्पशंस है।